गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अकाउंट्स में हमारे जो 3 चैप्टर हैं हम वो कर चुके हैं और 3 चैप्टर हमारे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड थे कि जिसमें हमें ये बताया गया था कि पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होने के कारण जो हमारी फर्म है वो रिकंस्टिट्यूशन हो जाती है, हमारी पार्टनरशिप फिर से स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी पार्टनरशिप चल रही होती है वो एक बार ख़त्म होकर फिर से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। लेकिन अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मींस जो पार्टनरशिप, यहाँ पार्टनरशिप का एंड नहीं हो रहा हमारा, यहाँ पार्टनरशिप फर्म का एंड हो रहा है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप फर्म का एंड होगा तो वो हम पढ़ रहे हैं। पहले 3 चैप्टर में हमारा पार्टनरशिप एंड था। पार्टनरशिप मीन्स जो हमारी रेशो थी या जो हमारे पार्टनर्स थे उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ख़त्म हो रहा था, सिर्फ हमारी फर्म एज इट इज़ कंटिन्यू चल रही थी। तो उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया था तीनों चैप्टर में ही। लेकिन अब हमारी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है, फर्म हमारी समाप्त हो रही है। इट मीन्स आगे उस फर्म में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी वर्क नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप के क्या क्या केस हैं, जैसे हमने वो 3 केस किए थे ना। एक तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है अगर वो शेयर चेंज हो रहा है। सेकंड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आ रहा है। एंड थर्ड, रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर या फिर उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तब भी हमारी रेशो चेंज हो रही थी। तो इसमें हमारा है कि हमारी फर्म ही डिसोल्यूशन मीन्स हमारी फर्म का वाइंड अप हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट केस है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये तो हम कर चुके हैं, वही है हमारा जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें क्या आएगा, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। एक तो होता है कि कोर्ट के द्वारा अगर कोर्ट के द्वारा हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बंद करने के, पार्टनरशिप फर्म को डिसकंटिन्यू करने के ऑर्डर जो है कोर्ट देती है। ठीक है, सेकंड इसने बोला है विदाउट द इंटरवेंशन मींस कि अगर हमें कोर्ट नहीं कह रहा फिर भी हम आपस में सभी पार्टनर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमने फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करनी। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, जब हमने सभी पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया। सेकंड है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है कि व्हेन ऑल एंड ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है कि जो कुछ भी पे करने के कैपेबल ना रहे, मीन्स उसको इतना, जिसको कर्जदार बोलते हैं, मीन्स कि उसकी सोल्वेंसी है ही नहीं, वो बंदा पे कर नहीं पाता किसी को भी, उस पर इतना कर्ज हो गया है। तो वो उस केस में क्या होगा, इस केस में सभी पार्टनर्स या फिर एक पार्टनर जो है अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तब भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा कि फर्म को समाप्त ही किया जाएगा। व्हेन बिजनेस ऑफ अ फर्म बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल मीन्स कि अगर कोई इलीगल वर्क चल रहा है जो हमारी फर्म में नहीं होना चाहिए, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वर्क भी जो है वो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड है हमारा ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। इसमें से कुछ भी हो जाता है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर फर्म वाज फॉर्म्ड, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ टाइम पीरियड जो है वो कुछ टाइम पीरियड फिक्स के लिए हमने क्या किया हो, वो बिज़नेस किया हो। तो बिज़नेस के अगर एग्रीमेंट में ऐसा भी कुछ है तो तब भी हमारा डिसोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये तो हमने केसेस पढ़े हैं कि जिसमें हमने पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट करके जो है इसको डिसोल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट ऑर्डर करे। ठीक है, तो इसमें भी कई केसेस हैं, जैसे व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ
अनसाउंड माइंड, जब लगता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड मीन्स सही गलत जो है वो नहीं सोच सकता। व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फिलिंग अ सूट हैज़ बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, जब वो अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई इलीगल वर्क चल रहा है तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। मींस अगर कोर्ट के द्वारा, जुडिशियल डिपार्टमेंट के द्वारा ये देखा जाता है कि ये फर्म जो है हमारी, वो हमारे लिए, सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं है, तो वो किसी भी टाइम जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं उसको डेजोल्यूशन के लिए, उसको वाइंड अप के लिए, ठीक है। तो इसमें हम कर रहे हैं, डिफरेंस करना है हमने डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम कर चुके हैं, ठीक है। जो हमने 3 चैप्टर किए थे वो यही किए थे कि इसमें हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और डेजोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या बनाएंगे हम, हाँ जी, रीवैल्यूएशन बनाते हैं और इसमें रियलाइजेशन बनाते हैं। डेजोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इस जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज मैंने एक ही डिफरेंस ये आपको बता दिया है कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है हमारा और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट आता है, ठीक है। तो और सेकंड डिफरेंस क्या है कि इसमें पार्टनरशिप का वाइंड अप हो रहा होता है, पार्टनरशिप समाप्त हो रही होती है, और यहाँ फर्म ही समाप्त हो रही होती है। यहाँ फर्म की कंटिन्यूटी बनी रहती है, यहाँ फर्म डिसकंटिन्यूटी हो जाती है फर्म की। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे। इसमें से जो अब तक आपको करवाया है टॉपिक, इसमें से अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।